नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है माँ बाप की सेवा। अरे देवंती, क्या करती हो? जरा जल्दी करो यार। तुम तो जानती हो ना, मुझे 1 मिनट की देरी भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं 5 मिनट पहले जाना पसंद करता हूँ, लेकिन 1 मिनट लेट जाकर अपनी छवि खराब करना मुझे पसंद नहीं है। रघुवीर जी थोड़ा झुंझलाते हुए अपनी पत्नी देवंती जी से खाना निकालने और उनके स्कूल जाने की तैयारी में मदद करने के लिए कह रहे थे। देवंती जी भी जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी कि वह सारे डिश अपने पति को उनके जन्मदिन पर उनके पसंद के खिला सके। जब रघुवीर जी ने देखा कि देवंती जी ने सारे आइटम उनके पसंद के बनाए हैं, तो वे शांत हो गए और कहा, ऐसा करो, आज मैं टिफिन लेकर चला जाता हूँ। तुम जल्दी से टिफिन पैक कर दो और आज सबको बता दूंगा कि मेरी पत्नी भी किसी शेफ से कम नहीं है। उन्होंने अपने बाल में कंघी करते हुए कहा। देवंती जी को रघुवीर जी का वह जन्मदिन आज भी यादगार लगता है। उस दिन उन्होंने खूब मस्ती की थी। दोनों कितने खुश थे। रघुवीर जी ने उनके बने खाने की कितनी तारीफ की थी। वह दिन आज भी उन्हें याद है। वह उस दिन को याद करके अकेली अकेली ही मुस्कुरा देती है। लेकिन अब रघुवीर जी का रिटायरमेंट हो गया है। अब वह घर पर ही पति पत्नी रहते हैं, क्योंकि बच्चे तो पढ़ाई करके शादी करके अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए हैं। अब देवंती जी और रघुवीर जी ही एक दूसरे का सहारा हैं। देवंती जी अपने बिस्तर पर सोई हुई थी कि जगमोहन जी ने उठकर स्नान करके पूजा पाठ करने के बाद गर्म पानी पिया। तब तक देवंती जी की नींद भी खुल गई। उन्होंने गैस पर चाय चढ़ाई और खिड़की खोलकर बाहर देखते हुए अपने पति रघुवीर जी से बोली, लगता है रात भर बारिश हुई है। चारों तरफ पेड़ पौधे की हरियाली देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह भी नहा धोकर तैयार हो गए हैं और आसमान भी साफ लग रहा है। लेकिन रास्ते में कीचड़ होगा, आप संभाल कर जाइएगा। जो हुक्म मेरे आका, हंसते हुए रघुवीर जी ने कहा। रघुवीर जी को चाय देते हुए देवंती जी बोली, अभी थोड़ा देर रुक कर जाइएगा। आप 6 बजे के करीब मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, तब तक थोड़ा उजाला हो जाएगा, वरना मुझे चिंता लगी रहेगी। देवंती जी से चाय लेते हुए हंसकर रघुवीर जी बोले, तुम डरपोक की डरपोक ही रहोगी। जब से शादी होकर आई थी, तब से ही डरती हो कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन आज तक हुआ क्या? सोफे पर रघुवीर जी के बाजू में बैठते हुए देवंती जी ने कहा, परमात्मा ना करे कुछ भी हो आपको। रघुवीर जी हंस पड़े। सोफे पर बाजू में बैठे हुए एक कंधे से अपने कंधे से मारते हुए बोले, ओके मैडम जी, जो आप कहें, आपका हुक्म सर आंखों पर। 6 बजे ही मॉर्निंग वॉक को जाऊंगा। तब तक प्रवचन सुनते हैं, आपके नहीं टीवी पर। रघुवीर जी की बात सुनकर देवंती जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। रघुवीर जी देवंती जी की हर बात मानते थे। उम्र के इस पड़ाव में उनके पास सब कुछ था, धन दौलत रुतबा, लेकिन उन सब चीजों से रघुवीर जी को अब विशेष मतलब नहीं था जितनी जरूरत उन्हें अपनी पत्नी देवंती जी की होती थी। 6 बजे रघुवीर जी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो देवंती जी ने फिर से हिदायत दी, संभल कर जाना। रघुवीर जी ने हंसते हुए कहा, मेरे हाय कमान संभाल कर ही जाऊंगा। अभी 2 कदम चलूंगा तो और लोग दिख जाएंगे, और फिसला भी तो उठने के लिए बहुत लोग होंगे। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, बुढ़ापे का इकलौता सहारा आप ही तो हैं। देवंती जी ने रघुवीर जी के होठों पर हाथ रखते हुए कहा। रघुवीर जी हंस पड़े और मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। देवंती जी हॉल में आकर टीवी पर सत्संग सुनने बैठ गई। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि लाइट चली गई। देवंती जी ने मुंह बनाया और सोचा, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। देखो अब कब तक आती है। खिड़की से झांका तो हल्की सी धूप निकल आई थी, तो सोचा मैं भी छत पर जाकर टहलती हूँ तो अच्छा ही लगेगा। टीवी ऑफ करके देवंती जी भी ऊपर छत पर टहलने गई। उनका ध्यान आसमान की तरफ था। छत पर जमी हुई चिकनाई पर देवंती जी का ध्यान नहीं था, और स्लीपर पहने होने के कारण
चिकने पर जैसे ही देवंती का पैर पड़ा, देवंती जी फिसल गई और उनके मुंह से निकला, हे भगवान, मैं तो गिर पड़ी। इतना कहकर देवंती जी बेहोश हो गई। कुछ देर बाद देवंती जी को होश आया तो उन्हें यह समझने में ही समय लगा कि वह कहाँ पर हैं। देवंती जी उठकर बैठी तो देखा फर्श पर खून फैला हुआ था। अपने आप देवंती जी का हाथ अपने माथे पर गया। माथे पर चोट लगने के कारण खून निकलकर फर्श में फैल गया था। यह देखकर देवंती जी घबरा गई, लेकिन फिर खुद को ही हिम्मत देते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, हिम्मत वाली हूँ। मैं एक शिक्षक की पत्नी हूँ। माथे से खून बहकर गाल और मुंह पर आ रहा था। 65 साल की देवंती जी रेलिंग पकड़कर उतरकर नीचे हॉल में आई। खून कुछ अधिक बहना शुरू हो गया था। देवंती जी ने फिर अपने आप को हिम्मत दी, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा। तब अपना मोबाइल उठाकर रघुवीर जी को कॉल लगाया, लेकिन बेडरूम में रघुवीर जी का पड़ा मोबाइल की घंटी सुनकर देवंती जी हताश हो गई। फोन लगातार बजे जा रहा था। तब उन्हें हल्दी का याद आया। देवंती जी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। फिर भी वह हिम्मत करके किचन में गई और मसाले का डिब्बा उठाया, लेकिन उन्हें चक्कर आ गए। फिर फर्श पर गिर पड़ी। हाथ से मसाले का डिब्बा छूट गया। सभी मसाले जमीन पर बिखर गए। तभी बाहर से दूध वाला अम्मा अम्मा करके देवंती जी को बुला रहा था। उसने मसाले के डब्बे और दम से देवंती जी के गिरने की आवाज सुनी। उसने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया और अंदर जाकर देखने के लिए कहा। जाकर देखा तो देवंती जी नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। लोग रघुवीर जी को खोजने के लिए निकले। रास्ते में एक लड़के ने जाकर बोला, अंकल जी, आप जल्दी चलिए, घर पर शायद आंटी जी नीचे गिर गई हैं और उनके सर से खून बह रहा है, उनको अस्पताल ले जाना होगा। रघुवीर जी घबरा गए और तेजी से बाइक के पीछे बैठे। अपनी जिंदगी में रघुवीर जी कई जंग जीते थे। मौत से उन्हें कभी डर नहीं लगता था, लेकिन देवंती जी, उनके लिए वह हमेशा भयभीत रहते थे। अपने लिए नहीं, लेकिन देवंती जी की मौत की कल्पना से भी वह नर्वस हो जाते थे। और उनको यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे देवंती जी के मोह में क्यों फंसते जा रहे थे। इसलिए ही देवंती जी का थोड़ा सा भी कुछ होता तो वह घबरा जाते हैं। रघुवीर जी पसीने से तरबतर हो गए कि घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी है। किसी भी परिस्थिति में रघुवीर जी से कभी भी नर्वस नहीं हुए थे, लेकिन आज पता नहीं कि उनका मन विचित्र सा हो गया था। झटके से बाइक से उतरे और घर के अंदर जाकर देखा, स्ट्रेचर पे देवंती जी को उठाकर 4 आदमी एम्बुलेंस में रखने के लिए आ रहे हैं। रघुवीर जी सोच रहे थे कि मैं देवंती जी को तो अच्छी खासी हंसती बोलते छोड़कर गया था, फिर अचानक यह क्या हो गया। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और रघुवीर जी भी एम्बुलेंस के साथ अस्पताल चले गए। एम्बुलेंस जाने के बाद पड़ोस की शर्मा जी की पत्नी वहां खड़े लोगों से बोली, अब घर की देखभाल करने के लिए तो कोई नहीं है। भाई साहब भी भाभी जी के साथ गए हैं। मैं एक काम करती हूँ, अपने घर से ताला लाकर लगा देती हूँ। अब घर में और कोई तो है नहीं। शर्मा जी बोले, हाँ, इन लोगों के लिए चाय नाश्ता भी बना देना। मैं हॉस्पिटल में रघुवीर जी को दे आऊंगा। सुबह से वैसे भी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होगा। तभी दूध वाला बोला, हाँ भैया जी, आप चले ही जाओ तो अच्छा होगा। यह तो अपनी छोटी सी जगह है, तो आस पड़ोस के लोग काम आ रहे हैं। मेरा भाई महानगर में रहता है, वहाँ बुजुर्गों के साथ ऐसे हादसे होते रहते हैं, तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। सही में कलयुग आ ही गया है। अब बुढ़ापे में इंसान की देखभाल करने के लिए उसके बच्चे उसके पास नहीं रहते। बच्चों को अपना जीवन जीना है। जैसे माँ बाप साथ में रहेंगे तो बेचारे मर ही जाएंगे। दूध वाले ने मिसेज शर्मा से कहा, रघुवीर जी का दूध आप ही को दे देता हूँ। दूध गर्म करके अस्पताल भिजवा देना। रघुवीर जी दूध पीते हैं। हाँ ठीक है भैया, दूध हमारे यहाँ दे दो, मिसेज शर्मा ने कहा। रघुवीर जी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, डरने की बात तो नहीं है ना। डॉक्टर साहब बोले, अभी ट्रीटमेंट करके बताता हूँ। फिलहाल लगता है खून कुछ ज्यादा ही बह गया है। घर में कोई नहीं था क्या जो इतना खून बह गया। रघुवीर जी बोले,
हाँ साहब, अकेली ही थी। कैसे सर में इतनी चोट आ गई? मैं भी घर में नहीं था, मॉर्निंग वॉक पर गया था। देवंती जी घर में अकेली ही थी। वह तो दूध वाले ने देख लिया, वरना भगवान ही जाने क्या होता। डॉक्टर साहब बोले, ठीक है, अभी ग्लूकोज और खून की बोतल चढ़ाते हैं और सर की चोट को देखना पड़ेगा। तब तक आप बाहर बैठिए। रघुवीर जी एक लंबी सांस लेकर रह गए और वहीं रूम में पड़ी बेंच पर गुमसुम से बैठ गए और आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगे कि देवंती जी को जल्दी से जल्दी होश आ जाए। उन्हें अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। उनका जी कर रहा था कि वह उससे बात करे, लेकिन वह अपने दिल को समझा कर रह गए। वैसे भी विदेश में अभी रात का समय होगा। नहीं नहीं, वह घबरा जाएगा। भगवान मेरी देवंती को ठीक कर दीजिए। इतना सोच ही रहे थे कि तभी नर्स ने आकर कहा, मैडम को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं। रघुवीर जी की जान में जान आई और राहत की सांस ली। देवंती जी का हाथ पकड़कर थपथपाते हुए रघुवीर जी ने पूछा, ठीक हो ना तुम? देवंती जी ने मुस्कुराकर आंखों के इशारों से कहा, हाँ। डॉक्टर ने उन्हें अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। रघुवीर जी और देवंती जी अपने घर पर आ गए। अगले दिन देवंती जी अपने आलीशान हॉल के आलीशान सोफे पर अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी और मन ही मन सोच रही थी कि कभी सोचा भी नहीं था यह दिन भी आएगा। इस जीवन में इतना अकेलापन, दूर दूर तक कोई अपना नहीं है। यह सोचते हुए देवंती जी की आंखों में आंसू आ गए। कहाँ सोचा था कि जीवन अंत तक सच नहीं होगा, लेकिन अब बुढ़ापे में इतना अकेलापन। काश इस दिन के लिए भी कुछ सोचा होता। देवंती जी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और उस अलमारी को खोला। बहुत पुराना अपने बचपन का एल्बम निकाला और अपनी मम्मी पापा दादी की फोटो देखने लगी। दादी की फोटो जैसे ही उनकी आंखों के सामने आई, उस फोटो पर अपने प्यार भरे हाथ फेरते हुए बोली, दादी, आप कहाँ हो? अब मैं भी दादी बन गई हूँ, लेकिन शायद आपके जितनी भाग्यवान नहीं हो। मेरे नाती पोता कोई मेरे साथ नहीं रहते। देवंती जी को याद आया, दादी के साथ बिताया हुआ समय कितना अच्छा था। कितनी अच्छी सहेली थी दादी। उसकी कोई बात मम्मी बाद में समझती। उसी वक्त मोबाइल टीवी कुछ भी नहीं था। मनोरंजन का साधन था दादा और दादी की कहानी। वह दिन याद करते करते जैसे देवंती जी उस वक्त में चली गई। पीठ थपथपाते हुए रघुवीर जी बोले, क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? देवंती जी एल्बम बंद करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी रघुवीर जी बोले, तुम बिट्टू को याद कर रही हो ना? अभी आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते हो, लेकिन इस उम्र में बच्चे हमारे साथ होते तो बहुत अच्छा लगता। कभी कभी हमारी जिंदगी बहुत ही नीरस लगती है। और देवंती जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा और एक बेटी है, सिर्फ साथ में कोई नहीं रहता। अपना सुख दुख हम लोगों को दुख ही मिलजुल कर काटना पड़ता होगा। और हालात कितने बदल गए हैं। तभी डोरबेल बजी। देवंती जी थोड़ा सकपकाई। इस समय कौन है? शायद उनकी बेटी आई होगी या फिर उनका बेटा पंकज आया होगा उन्हें सरप्राइज देने के लिए। ये सोचते ही जैसे उनका शरीर में जान आ गई। वह वहीं पड़े कपड़े को उठाकर अपने आंसू से भरा चेहरा जल्दी से पोंछती हैं और उठकर दरवाजा खोलने के लिए गई। लेकिन दरवाजा खोलने पर देवंती जी को निराशा हुई। मोहल्ले का बच्चा बेल बजाकर चला गया था, लेकिन इस अकेलेपन ने मुझे अंदर से पूरी तरह निराश और तोड़कर रख दिया था। वह बोली, शायद मेरे साथ मेरा परिवार होता, नाती पोते होते, तो मैं भी उनके साथ बच्चा बनकर खेलती कूदती। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी आकर हमारे साथ रहना पसंद नहीं करता। देवंती जी का दुख सुनकर रघुवीर जी चुप रह गए। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रघुवीर जी बोले, छोड़ो ना देवंती, ऐसी बातें मत करो। क्या कुछ नहीं है हमारे पास? घर द्वार, खेती बाड़ी, बेटा है, बेटी है। क्यों इस तरीके की बातें कर रही हो? अभी कुछ दिन में ही सब ठीक हो जाएगा। देवंती जी बोली, शिक्षक साहब, मैं भी यही चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए, लेकिन आशा नहीं दिखाई बच्चों के पास हमारे लिए समय ही नहीं है। तभी रघुवीर जी बोले, देवंती, तुम भी कैसी बातें करती हो? हमारे अकेले के बच्चे थोड़े ही ना हमसे दूर हुए हैं। आजकल का तो माहौल ही ऐसा है
कि रोजी रोटी के लिए बच्चों को देश विदेश में जाकर जॉब करनी पड़ती है। अब महंगाई भी इतनी बढ़ गई है। एक अकेले इंसान के कमाने से कुछ नहीं होता है और आजकल अच्छी नौकरी भी महानगरों में ही मिलती है। देवंती जी बोली, सही कह रहे हैं आप। अब बेचारे बच्चे भी क्या करें? अपनी उन्नति के लिए उन्हें भी बाहर जाना ही पड़ता है। हाँ देवंती, अब तुम निराश भरी बातें मत करना। देखना, सब ठीक हो जाएगा, रघुवीर जी ने कहा। तभी देवंती जी का मोबाइल बज उठा। देवंती जी ने देखा, बेटी आरती का फोन था। यह देखकर देवंती जी के चेहरे पर एक आशा की चमक आ गई। हाँ आरती बेटी, कैसी हो? कब आ रही हो? दूसरी तरफ से आरती ने कहा, हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ, अभी भैया से बात हुई है। हम दोनों शनिवार को आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, शनिवार को? मतलब परसों? हाँ मम्मी, परसों। बड़ी मुश्किल से मैं और भैया अपना समय निकालकर आपके पास आ रहे हैं, आरती ने कहा। चलो ठीक है बेटा, यह 2 दिन भी जैसे तैसे काट लूंगी। मुझे लग रहा था कि आज या कल में ही तुम दोनों आ जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं। ओहो मम्मी, आप जानती हो काम बहुत है, छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं तो जॉब के साथ साथ अपने घर की पूरी जिम्मेदारी भी उठाती हूँ। बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हूँ मैं, आपको समझना चाहिए। लेकिन नहीं। हाँ हाँ बेटा, मैं समझती हूँ। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस अपनी बात बता रही हूँ। मम्मी, आप तो अपनी बात बता रही हो, लेकिन हमें तो गिल्टी फील होता है। आप हमें क्यों नहीं समझती? चलो ठीक है, मैं कॉल रखती हूँ, फिर परसों आकर आपसे बात करूंगी, कहकर आरती ने कॉल कट कर दिया। रघुवीर जी बोले, अब तो आपकी बिटिया का फोन आ ही गया। अब तो खुश हो? देखना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तो एक उम्मीद की किरण तो दिख रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई बच्चा हम लोगों को अपने साथ रखने के लिए जरूर लेकर जाएगा। यह मकान किराए से उठा देंगे। देवंती जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। रघुवीर जी बोले, बच्चे के पास जाकर हमें मत भूल जाना। हंसते हुए देवंती जी बोली, साहब, बुढ़ापे की याददाश्त है, भूल भी सकती हूँ। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। सोफे से उठकर खड़े होते हुए देवंती जी बोली, आपके लिए चाय बनाती हूँ। बहुत दिन हो गए आपको मेरी हाथ की चाय पिए हुए। जब से देवंती जी सुनी कि उनके दोनों बच्चे आ रहे हैं, तब से ही दोनों बच्चों के स्वागत की तैयारी में लगी हुई थी। उन दोनों के बेडरूम की भी साफ सफाई करके सुव्यवस्थित करवा चुके थे। उन्हें बस बच्चों के आने का इंतजार था। इंतजार की घड़ियां थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। एक मिनट एक एक बरस के समान कट रहे थे। समय काटे नहीं कट रहा था। देवंती जी कई बार गेट के बाहर सड़क पर जाती और देखकर आ जाती थी। देवंती जी की बेचैनी देखकर रघुवीर जी बोले, सब्र करो, थोड़ी देर में बच्चे घर में ही आएंगे, कहीं बाहर तो नहीं रुक जाएंगे ना। आप अब आराम से बैठो। देवंती जी रघुवीर जी के बाजू में बैठते हुए बोली कि थोड़ा पंकज के पास कॉल कीजिए, देखिए कि वह कहाँ है। अभी रघुवीर जी मोबाइल उठा ही रहे थे कि घर के सामने ऑटो आकर रुका। देवंती जी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उनके चेहरे पर चमक आ गई। देवंती जी को लगा आरती आ गई। देवंती जी तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर देखा कि आरती आ गई थी और ऑटो वाले को मोबाइल से पैसे दे रही थी। देवंती जी लड़खड़ाती हुई दौड़कर आरती के पास पहुंची और बोली, बेटा, छूटा नहीं है क्या? पैसा दूं? आरती ने बिना देवंती जी की तरफ देखे हुए कहा, हाँ दे दो, अगर 350 है, वरना मैं ऑनलाइन पैसे दे देती हूँ। देवंती जी वापस घर के अंदर लड़खड़ाते हुए पैसे लेने के लिए भागी और पैसे लेकर ऑटो वाले को दे दिया। आरती सोफे पर बैठी हुई बोली, बहुत थक गई हूँ मम्मी। देवंती जी ने प्यार से आरती के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं भी तो कब से तेरा रास्ता देख रही थी। पानी पिएगी बेटा? आरती आंख बंद करके बोली, हाँ पानी तो पीना है। फिर देवंती जी लड़खड़ाते हुए किचन से पानी लेकर आई। पानी पीकर आरती ने गिलास देवंती जी को पकड़ा दिया। देवंती जी ने पूछा, बेटा कुछ खाएगी? ढोकला मंगवाया है, थोड़ा सा खा लो। रघुवीर जी चुपचाप सब देख रहे थे कि देवंती कितना थक गई है। थकान साफ उसके चेहरे पर दिख रही है, लेकिन बच्चों के खातिर अपनी हिम्मत नहीं हार रही है। रघुवीर जी बोले, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ ढोकला। जब वापस आए तो आरती ने खड़े होते हुए बोली, नहीं पापा, मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है, पहले मैं नहाऊंगी
और फिर 2-4 घंटे सोऊंगी, उसके बाद खाऊंगी। यह देखकर दोनों दंपति हक्के बक्के रह गए। देवंती जी रघुवीर जी को समझाते हुए बोली, सही तो है, बेचारी बच्ची इतना लंबा सफर करके आई है तो थक गई होगी। दोनों दंपति वहीं सोफे पर बैठे अपने बेटे का इंतजार करने लगे। सुबह से भाग दौड़ करते हुए उन दोनों का बुढ़ा शरीर थक चुका था। अंत में वह भी नींद के आगोश में चले गए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो की आवाज से देवंती जी की नींद टूटी। बुढ़ापे की बुढ़ी शरीर देवंती जी को यह समझने में लगा कि क्या हो रहा है, और जैसे ही देवंती जी को समझ में आया कि पंकज दरवाजा पीट रहा है, वह हड़बड़ाकर उठ पड़ी। अरे पंकज आ गया, मैं कैसे सो गई, बेचारा लड़का कितना परेशान हो रहा है। रघुवीर जी की भी आंख लग गई थी। देवंती जी पहले रघुवीर जी को जगाए। अरे शिक्षक साहब, अब तो जाग जाइए, बेटा कब से दरवाजे पर खड़ा है। देवंती जी बोली, हाँ बेटा, खोल रही हूँ दरवाजा। देवंती जी ने दरवाजा खोला। पंकज ने बेहद चिढ़कर कहा, कब से आवाज दे रहा हूँ, यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं मर मर कर आप लोगों के लिए यहाँ तक आया हूँ। यहाँ देखा तो किसी को कोई मतलब नहीं है, सब घोड़े बेचकर सो रहे हैं। और तमतमाते हुए अंदर आया। रघुवीर जी बोले, बेटा, बूढ़ा शरीर है, दिन भर की भागदौड़ में थक गए थे, पता नहीं कैसे आंख लग गई। अब पंकज थोड़ा शांत हो चुका था। माँ बाप को गले से लगाकर बोला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए गुस्सा आ गया। देवंती जी बोली, हाँ बेटा, अभी खाना लगाती हूँ। देवंती जी ढोकला लेकर आई तो पंकज बोला, पापा ढोकला अच्छा है, और बैठकर खाने लगा। पंकज का ढोकला तो देखकर खुश होना देवंती जी के मन में भी उत्साह भर गया। पंकज ढोकला खाते हुए बोला, और सुनाइए पापा, आप कैसे हैं। बस बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। तुम्हारी माँ को अकेले इस घर में मन नहीं लगता, घर खाने को दौड़ता है। तब तक आरती भी आ गई और दोनों भाई बहन खाने लगे। आरती बोली, सही में यह स्वाद कहीं नहीं मिलता। देवंती जी बोली, हाँ हाँ, तो तुम भी खाओ ना, बहुत सारे मंगवाए हैं, जी भर के खा लो, फिर पता नहीं कब मिले, क्योंकि मैं भी अब यहाँ पर नहीं रहूंगी, तुम में से एक के साथ मैं जाकर रहूंगी। इतना सुनते ही आरती और पंकज एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों बच्चे आज देवंती जी के साथ हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दोनों दंपति अपने कमरे में आराम करने चले गए। उधर आरती और पंकज बातें कर रहे थे कि भैया, मुझे तो कोई आशा मत रखना, मैं मम्मी पापा को अपने साथ नहीं लेकर जाने वाली, और ना ही मम्मी पापा का कुछ करने वाली हूँ। मेरे भी अपने घर द्वार हैं, मेरे पति क्या सोचेंगे, अपनी माँ को मेरे सर पर क्यों लेकर आ गई। वैसे भी माँ पापा ने मेरे लिए किया ही क्या है, बचपन में 10 साल की उम्र में ही मुझे हॉस्टल भेज दिया था। तभी पंकज बोला, तो मुझे कहा मम्मी पापा ने अपने पास रखकर पढ़ाया है, मुझे भी तो हॉस्टल भेज दिया था। तुम और माँ, तुम्हारी भाभी काव्या का स्वभाव तो जानते ही हो, वह तो बच्चे भी पैदा नहीं कर रही है, उसे तो बच्चों की भी जिम्मेदारी नहीं उठानी है। ऐसे में माँ की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। मैं भी अपने पास नहीं रख सकता मम्मी पापा को, इसलिए हम दोनों को मिलकर कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। आरती बोली, क्यों ना मम्मी पापा को किसी बढ़िया से वृद्धाश्रम में रख दे, जहाँ पर उन्हें उनके जैसे लोग भी मिलेंगे और वह सुरक्षित भी रहेंगे। वैसे भी हर इंसान को अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, तो मम्मी पापा को भी अच्छा ही लगेगा। पंकज बोला, आज मैं मम्मी पापा को नहीं बताऊंगा अपना फैसला, नहीं तो अभी से माहौल खराब हो जाएगा, कल सुबह बता दूंगा। तभी जोर से गिलास गिरने की आवाज सुनाई दी। देखा तो दरवाजे पर देवंती जी खड़ी थी। वह अपने बच्चों की सारी बातें सुन चुकी थी। अब वह समझ गई थी कि उनके जीवन में अब अंधेरा ही अंधेरा है। वह अपने कमरे में जाकर निहाल सी बेड पर लेट गई। रघुवीर जी देखकर घबरा गए और बोले, क्या हुआ, बच्चों ने कुछ कहा है। देवंती जी सिसकते हुए बोली, वह हम दोनों को वृद्ध आश्रम छोड़कर यह मकान बेचकर चले जाएंगे। रघुवीर जी बोले, तुम चिंता मत करो देवंती जी। रघुवीर जी के कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, बच्ची अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त और मस्त हैं कि माँ बाप को समझ ही नहीं पा रहे हैं। रघुवीर जी लंबी सांस लेते हुए बोले,
आजकल के बदलते माहौल में हर चीज बदल रही है। इंसान स्वार्थी होता जा रहा है। आपसी रिश्तों के प्रति भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। देवंती जी बोली, क्या सच में हम लोगों ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी रखी थी? क्या सच में अपनी खुशियों के लिए बच्चों को बाहर पढ़ने भेजा था? देवंती जी बच्चों के सामने तो अपने आंसू छुपा लेती, लेकिन जैसे ही अकेली होती, वह फूट फूट कर रो पड़ती। देवंती जी का यह दुख रघुवीर जी से देखा नहीं गया। वह मन ही मन सोच रहे थे कि बच्चों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगली सुबह रघुवीर जी बिना किसी को बताए अपने दोस्त के पास गए और अपने घर की सारी कहानी बताई। उनके दोस्त पैसे से सरकारी वकील थे। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से वृद्धाश्रम आपको नहीं जाना चाहिए। आप यहीं अपने घर पर रहिए। 24 घंटे की बाई लगा लीजिए। आप अपने निधन के बाद यह प्रॉपर्टी किसी वृद्धा आश्रम को दे दीजिएगा, क्योंकि जब आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, तो आपकी संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं है। रघुवीर जी अपने घर आए। देवंती जी घबराए हुए बोली, आप कहाँ चले गए थे? आपको हमें बताकर जाना चाहिए था ना। बच्चे आज शाम को चले जाएंगे। तभी पंकज और आरती दोनों आ गए। पंकज बोला, कहाँ चले गए थे पापा? यह क्या बचपना है आपका? आपको हमें बताकर जाना चाहिए था ना। आरती बोली, माँ, एक बार फिर सोच लो। वृद्धाश्रम में रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको वहाँ अच्छा ही लगेगा। आपको वहां पर ना किसी बाई के मारने का डर होगा, ना ही हम लोगों की कमी महसूस होगी। यदि आप वृद्धाश्रम चली जाएंगी, तो हम भी यह मकान बेचकर निश्चिंत होकर चले जाएंगे। आप बात को समझती क्यों नहीं हैं? तब रघुवीर जी चिल्लाते हुए बोले, अरे, हम तुम्हारी किसी भी बात को नहीं समझेंगे। हम लोग वृद्धाश्रम किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। हमारे पास क्या नहीं है? जब हमें दूसरों के सहारे ही जीना है, तो वृद्धाश्रम क्यों जाएं? हमारे घर जो बाई आती हैं, वह भी हमारा अच्छे से ख्याल रखती हैं। मैं जीते जी इस घर से नहीं जाऊंगा। रही बात हमारी संपत्ति की, तो इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जब तुम लोग हमारी देखभाल दूसरों पर थोप रहे हो, तो इस पर तुम्हारा हक कहाँ से होगा? तुम लोगों को जहाँ जाना है, वहां जाओ। बस हमारी आंखों से जल्दी दूर हो जाओ। रघुवीर जी की दो टूक बातें सुनकर आरती पैर पटकते हुए अपने मम्मी पापा से बिना कुछ बोले वहां से दनाते हुए चली गई। इस प्रकार पंकज भी क्रोधित होकर लाल लाल और बड़ी बड़ी आंखें तरेरते हुए अपने मम्मी पापा को तिरछी नजरों से देखते हुए झल्लाकर वहां से चला गया। अब रह गए दोनों बुजुर्ग दंपति, जो अपने दोनों बच्चों के जाते हुए एकटक देख रहे थे। कुछ दिनों बाद कुदरत का ऐसा पासा पलटा कि पंकज की जोक छूट गई। वह दोनों पति पत्नी दाने दाने को मोहताज हो गए। अब पंकज की पत्नी काव्या ने पंकज को सुझाव दिया कि क्यों ना हम आपके मम्मी पापा के पास जाकर ही रहें। कम से कम सर छुपाने को छत तो मिल जाएगी। लेकिन पंकज शर्म के कारण अपने मम्मी पापा के पास जाना नहीं चाहता था। लेकिन जब दोनों पति पत्नी ज्यादा ही मजबूर हो गए, तो दोनों बेशर्मों की तरह मुंह लटकाए अपने मम्मी पापा के पास गए। तो देखा, उनके घर अब तो पहले से भी बड़ा और आलीशान हो गया है, क्योंकि रघुवीर जी ने अपने बचत के पैसों से 3 मंजिला मकान बना लिया था और किराए पर चढ़ा दिया था, ताकि उनके बुढ़ापे का सहारा हो सके। जब पंकज अपने घर के सामने खड़ा हुआ, तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह घर उसका है। लेकिन जब उस घर से अपने पापा को निकलते हुए देखा, तो वह उनके कदमों में घिरकर रोते हुए माफी मांगने लगा। काव्या भी उनके पैरों पर गिरकर रोते हुए माफी मांगने लगी। बाहर शोरगुल की आवाज सुनकर देवंती जी भी बाहर आई, तो देखा उनके बेटा बहू आए हुए हैं। तो एक पल के लिए तो उनकी ममता द्रवित हो उठी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उनके पास जाकर पंकज और काव्या का हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, आ गए बेटा? पंकज रोते हुए सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, माँ, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी देवंती जी ने दो टूक जवाब देते हुए कहा, जाओ, किसी वृद्ध आश्रम में अपने माँ बाप को ढूंढो। तुम्हारे माँ बाप तो कब के मर चुके हैं। अब यहाँ क्या लेने आए हो? इतना कहकर वह वापस अपने घर के अंदर अपने पति का हाथ पकड़कर आ गई। पंकज और काव्या उन दोनों को जाते हुए आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे।
वहीं आरती ने भी अपनी माँ को फोन किया तो वह भी फूट फूट कर रो रही थी। उसने बताया कि उसके पति बिजनेस के सिलसिले से 1 महीने के लिए दूसरे शहर गए हुए थे और उसकी सास और ननद ने उसका जीना हराम कर रखा है। इसलिए वह कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के घर आना चाहती हैं। देवंती जी का मन फिर से अपनी बेटी का दुख सुनकर पसीज गया, लेकिन फिर अगले ही चंद मिनटों में उन्होंने कहा, जाओ किसी वृद्ध आश्रम में अपने माँ बाप को ढूंढो। यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारे माँ बाप तो कब के मर चुके हैं। माँ की बातें सुनकर आरती समझ गई कि माँ अभी भी उससे नाराज है। फोन कट होने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर हम अपने मम्मी पापा का घर बेच देते तो सच में कहाँ जाकर आसरा ढूंढते। लेकिन उसे भी समझ में आ गया था कि जब अपने बेटा बेटी का पालन पोषण माँ बाप खुशी खुशी कर सकते हैं तो बेटा बेटी अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं कर सकते। वहीं पंकज को भी समझ में आ गया था कि माँ बाप की सेवा से बढ़कर वृद्धाश्रम नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। तो मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।